1857 जहां एक तरफ शासकों और अंग्रेजों के लिए विद्रोह था, तो वहीं आम जनता और अपनी सत्ता गवा बैठे हुक्मरानों के लिए क्रांति। अगर हम भारत के मध्यकाल के इतिहास पर नजर डालें, तो पाते हैं कि जिन शासकों ने अपनी आन बान शान के लिए रणभूमि लाल कर दी, उन्होंने जब बात दूसरे की आन बान शान पर आई, तो धोखेबाजी का सहारा लिया। जी हाँ, आज की ये कहानी उन राजपूतों की है जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से अपनी सौगंध के चलते उनके खिलाफ लड़ रहे तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को मदद देने से साफ मना कर दिया था, और यही उनकी असफलता की वजह भी मानी जाती है। फिर यही वजह रही कि इस विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश शासन को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर दी। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तब अलवर रियासत का शासक विनय सिंह गंभीर रूप से बीमार था। उसने चिमन सिंह के नेतृत्व में 800 पैदल, 400 घुड़सवार और 4 तोपें आगरा भिजवाई, ताकि आगरा के दुर्ग में घिरे हुए अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सके। इस तरह 11 जुलाई 1857 को अलवर राज्य की सेना पर नीमच और नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अलवर के 55 सैनिक मारे गए, जिनमें 10 बड़े अधिकारी थे। इतिहास में ये बात भी दर्ज है कि अलवर से जो सेना अंग्रेजों की मदद के लिए गई थी, वो क्रांतिकारी सैनिकों से रिश्वत खाकर उनके साथ मिल गई और बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। विनय सिंह तक जब ये जानकारी पहुंची, तब तक वो मृत्यु शैया पर पहुंच चुके थे और उन्होंने अंग्रेजों को 1 लाख रुपए की मदद भेजने की बात कहकर प्राण त्याग दिए। वहीं इस क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था और प्रशासन का सारा काम पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन के जिम्मे था। उस समय आगरा और नीमच में विद्रोह की खबर की आग इस तरह फैली, जिससे मथुरा और भरतपुर की सेनाएं भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। ये देखकर भरतपुर के राज्य अधिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को सलाह दी कि वे भरतपुर छोड़कर भाग जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। ये बात मानी गई और 8 जुलाई 1857 को मिस्टर कोलविन भरतपुर छोड़कर चला गया। इस क्रांति की आड़ में लूट मार मचाने के लिए अलवर और भरतपुर राज्यों के गुजरों और मेवातियों ने भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बहुत से जाट भी उनके साथ हो लिए, इस विश्वास के साथ कि अब तो ये विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। पर यह सच्चाई किसे पता थी कि इसके बाद अंग्रेज और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस विद्रोह को कुचलने के लिए कैप्टन निक्सन ने भरतपुर से कूच किया, पर वो लंबे समय तक बागियों पर काबू नहीं पा सका। बता दें कि इस क्रांति के समय सीकर, खेतड़ी और सिंघाना के ठाकुरों ने विद्रोहियों को मदद पहुंचाई थी और इसी चीज का फायदा जयपुर राज्य ने उठाया, क्योंकि जयपुर ने खेतड़ी और कोटपुतली को हड़पने की नीयत से उन पर अधिकार कर लिया। अफसोस, अंग्रेजों ने जयपुर राज्य की इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया और जगहें उनके हुक्मरानों को लौटा दी गई। अब जब बात राजस्थान की ज्यादातर रियासतों की हो ही रही है, तो उसमें बीकानेर को कैसे छोड़ा जा सकता है। इस क्रांति के समय बीकानेर राज्य पर महाराजा सरदार सिंह का शासन था। कहते हैं उसने तन, मन और धन से अंग्रेजों की मदद की और ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर अपने महलों में बुलवाया, फिर उन्हें शरण भी दी। इतना ही नहीं, जिस शिद्दत से अंग्रेजों को ढूंढकर मदद की गई थी, उसी शिद्दत से उसने क्रांतिकारियों को पता लगवाकर उन्हें मरवाया भी। इस बारे में जनरल लॉरेंस ने लिखा है कि वैसे तो बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों को शरण दी, पर जैसी मदद बीकानेर के राजा ने की, वैसे किसी ने न की। नतीजन बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने बीकानेर महाराजा को धन्यवाद के पत्र भेजे और उसका खूब गुणगान किया। बताया तो ये भी जाता है कि उसे सिरसा जिले के 41 गांव का टिब्बी परगना पुरस्कार में दिया गया। इन्हीं सब कारणों से 1857 की क्रांति का सबसे प्रसिद्ध नायक तात्या टोपे 22 जून 1857 को ग्वालियर के निकट अंग्रेजों से हार गया। उसे उम्मीद थी कि कोटा और जयपुर से मदद मिलेगी, इसलिए वो राजपुताने की ओर मुड़ा, पर मदद ना मिली। जब वो लालसोट की तरफ बढ़ा, तब कर्नल होम्स बराबर उसके पीछे लगा रहा। जब टोपे टोक पहुंचा, तो नवाब ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए, पर सेना ने किले के द्वार खोलकर तात्या टोपे का स्वागत किया। फिर उसने टोक पर अधिकार कर लिया। टोक राज्य से जब टोपे को बाहर निकाला, तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ 9000 सैनिकों की फौज थी और उसने मेवाड़ में प्रवेश किया। जब महाराणा ने यह देखा कि तात्या टोपे अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा है, तो महाराणा ने तात्या टोपे का रास्ता रोकने के लिए नीमच से सैनिक मदद मांगी। इसलिए टोपे उदयपुर जा ही नहीं सका और गिंगली भिंडर होता हुआ प्रतापगढ़ पहुंचा। तात्या वैसे तो महाराष्ट्र की ओर जाना चाहता था, पर बारिश के चलते वो चंबल पार नहीं कर सका। फिर इसी दौरान 14 अगस्त 1958 को तात्या ने करौली के पास अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। इसके बाद तात्या कोटा और बूंदी होते हुए झालावाड़ पहुंचा और उसने झालावाड़ के नरेश पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए मदद मांगे, पर राजा ने उसे केवल 5 लाख ही रुपए दिए। ये देख तात्या ने झालावाड़ का राजमहल ही घेर लिया और महाराज उसी रात महल छोड़कर भाग गया। इसका नतीजा ये हुआ कि झालावाड़ पर भी
तात्या का अधिकार हो गया। इस समय रॉबर्ट, हैमिल्टन, माइकल और होम्स तात्या के पीछे लगे हुए थे और अंग्रेजों के आदेश पर राज्यों की सेनाएं भी उसके पीछे लग गई। फिर कुछ समय बाद टोपे बांसवाड़ा में घुसा। उसने बांसवाड़ा पर अधिकार करके अहमदाबाद से आ रहे 16 से 17 ऊँटों को लूट लिया, पर जान बचाने की विवशता ने उसे बांसवाड़ा छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। जब तात्या को यह खबर मिली कि उसके 600 सैनिकों ने बीकानेर नरेश के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, तो वो घबरा गया। उसे कोई सहारा ना दिखा। यहीं से उसके हौसले पस्त हो गए, क्योंकि एक तो उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा उसे राजपुताने से अंग्रेजों के खिलाफ कोई मदद नहीं मिली। 23 दिसंबर 1858 को मेजर लॉक ने तात्या को करारी मात दी। 14 जनवरी 1859 को ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स ने उसे दौसा में हराया। फिर वो दिन आया जिसकी तात्या टोपे ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि जब वो दोबारा मेवाड़ में घुसा तो 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जागीरदार मान सिंह ने दगाबाजी कर तात्या को गिरफ्तार करवा दिया और उसी साल उसे फांसी भी दे दी गई। और इस तरह तात्या के पतन के बाद पहले स्वाधीनता संग्राम ने अपना दम तोड़ दिया। तात्या टोपे के साथ एक और शख्स था जिसे राजपूतों से धोखा मिला, और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधे ग्वालियर, गुना, बीना और बारा से होते हुए झालावाड़ पहुंची। इनमें से किसी भी रियासत ने लक्ष्मीबाई की सीधे तौर पर मदद नहीं की थी, क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ हुई संधि से बंधे हुए थे। पर जब राजराणा पृथ्वी सिंह को अपने सैनिकों से पता चला कि रानी अंग्रेजी सेना से जान बचाते हुए उनके राज्य में पहुंची है, तो राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। रानी की दशा देखकर महाराजा ने 2 दिन तक रानी को महल में ठहराया। इसी समय पृथ्वी सिंह को भारत की हालत का बोध हुआ। जब अंग्रेजी सेना झालावाड़ आ पहुंची तो रानी को यहां से भी जाना पड़ा, और इस तरह आखिर में अपने असीम धैर्य, साहस, स्वाभिमान और पराक्रम का परिचय देते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पहले तो अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए और अंत में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये थी वो ऐतिहासिक कहानी जिसमें राजपूतों ने अंग्रेजों से अपनी सौगंध के चलते रणभूमि में लड़ रहे योद्धाओं का साथ नहीं दिया। मैं आपके साथ दीपक कुमार। ये कहानी लिखी श्वेता चौहान ने, और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।